गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरीके का है कि हम लोग जा रहे हैं रीशु के बर्थडे के लिए बुकिंग करने बाहर रेस्टोरेंट में। और वैसे बुकिंग तो हमने कर ली है, पर हम लोग उसका मेन्यू फाइनल करने के लिए जा रहे हैं और थोड़ा बहुत बाहर कुछ काम है तो बस उसके लिए भी जा रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते कि हमने रीशु का बर्थडे, सॉरी यहाँ लाइट नहीं आ रही, तो आप लोगों को दिखाते कि हम रीशु का बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम दोनों निकल गए हैं रीशु के बर्थडे की बुकिंग करने। यार कितना हंस रहे हो यार, ऐसा मत करो यार। क्यों मामा हंसते पीछे? तुम हंस रहे हो, हंसते नहीं है। ये है वो जगह जहाँ हम कर रहे हैं रीशु का बर्थडे। ये दूसरा वॉक एंड वुड वाला, और हम यहाँ बात भी कर रहे थे कुछ। ये एक्टिवनेस होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तुरंत कैमरा ऑन करना और सब कुछ हम भूल जाते हैं, ये सब चीज़ें करना। तुम्हें याद दिलाते रहना चाहिए मुझे कि मुझे ये सब करना है। आधा टाइम तो ये डर लगता है कोई मेरा फ़ोन छीन के ना भग जाए। बात है यार, अपने बंदूक। हाँ, तो अब मैं आ गई हूँ मम्मी के यहाँ। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट नहीं करा था, तो हम मम्मी के यहाँ आ रखे थे कल, और मम्मी को हम लेके चले गए थे मॉर्निंग में। बट मुझे और हन्नी को दोबारा आना पड़ा क्योंकि कुछ सामान मम्मी भूल गई थी, तो वो लेने के लिए हमें फिर आना पड़ा यहाँ पर। तो मैंने घर लॉक कर दिया है। वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ कहीं मम्मी को मेरे पे डाउट हो रहा हो कि ढंग से लॉक करा है कि नहीं करा है। ये देखो खोल के दिखा दिया, मैंने लॉक कर दिया है, अंदर भी लॉक कर दिया था, दोनों मार दिए हैं चाबी ताला। और मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि याद रखने के लिए ना, मैं भी कभी कहीं भूल जाऊँ और मम्मी को भी डर लगा रहे कि इसने ढंग से लॉक करा है कि नहीं करा, तो इसलिए मैं ये वीडियो ज़रूर बना रही हूँ। और अब मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख, और मेरे को मैंने बोला हनी को कि मुझे भूख लग रही है, तो हम कुछ खाते हैं फिर घर जाते हैं क्योंकि दिन हो गई और हम दिन का शाम हो गई है, मेरे ख्याल से 4 बज गए होंगे। और जो हमें लेना था हमने ले लिया, क्योंकि अब हम जाते हैं घर, नहीं कुछ खाने, फिर जाते हैं घर। तो अब हम आ गए हैं मार्केट, और हमने लिए हैं गोलगप्पे और बर्गर। हम लोगों ने एक एक ही खाया था क्योंकि उसके बाद शाम हो गई थी, फिर खाना नहीं खाया जाता। तो हम लोगों ने ये एक प्लेट गोलगप्पे और बर्गर लिया था और हम लोगों ने शेयर करा था। उसके बाद हम निकल गए थे अपने घर के लिए। और यहाँ देखिए, चलो ऐसा क्यों होता है कुहू आपके साथ? क्या बोल रही? मुझे खाने के टाइम पर पॉटी आ जाती है। चलो तो हम आ गए हैं बाहर मार्केट में, और यहाँ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम नहीं, मम्मी सेलेक्ट कर रही है अपने लिए शूज़, क्योंकि वो कुछ टाइम पहले आई थी तो वो अपने लिए शूज़ लेके गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे थे। तो मम्मी अपने लिए स्पोर्ट्स शूज़ पसंद कर रही है, और रीशु देखो छोड़ ही नहीं रहा अपनी नानी को लगा हुआ है। और उसके बाद रीशु ने भी अपने लिए जूते पसंद करे हैं, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए। उसने जिद करी कि मुझे यही जूते चाहिए। और ये देखिए, ये है उसके शूज़ जो उसने खुद पसंद करे हैं, और ये देखो कितना ज़्यादा खुश हो रखा है। 2000 years later. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग शानवी का मॉम्स लाइफ। तो जैसे कि आज है रीशु का बर्थडे, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं सारी की सारी तैयारी एज मॉम ड्यूटी। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ सारे रिटर्न गिफ्ट्स पैक। और तो यहाँ मैंने लगा दिए, ये कुछ है जो मैंने बॉक्स में रखे क्योंकि मैं जो हमारे घर में मतलब कि बच्चों के, ये कुहू के शानविका के जो है ना फ्रेंड्स है 2, तो वो आएंगे तो उनके मैंने बॉक्स में रखे। बाकी हमारे घर के ही बच्चे हैं तो उनको मैं ऐसे ही गिफ्ट कर रही हूँ, बैग में दे दूँगी। तो ये सारा यहाँ पर फैला हुआ है। और शानविका भी आ गई हेलो गाइस करती हुई। शानविका डोर क्लोज कर दो ये वाला। तो बस इनको करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी लोकेशन पर। तो यहाँ पर है मम्मी, ये है सोना दीदी हन्नी की सिस्टर, और ये है मम्मी मेरी सासू माँ,
और यहाँ हमने डेकोरेशन वगैरह कर रखी है। और यहाँ पर हो गया था स्यापा, वो देखे वहाँ पर सारे स्टाफ इकट्ठा हो रखे हैं। एक्चुअली जो एरिया हमारा डेकोरेट हो रखा था वो एरिया किसी और ने बुक कर लिया था, मतलब हमसे पहले बुक करके गए थे, पर उन लोगों ने मतलब रेस्टोरेंट वालों ने वो हमें दे दिया था क्योंकि वो जगह कम लोगों के लिए थी, हमारे जने कम थे, उन लोगों ने हमें दे दिया था। बट उन लोगों को वही जगह चाहिए थी, उनके जने ज़्यादा थे जहाँ हम अब हमारे रीशु का बर्थडे सेलिब्रेट होगा, वो जगह उन लोगों के लिए थी क्योंकि वो एरिया काफ़ी बड़ा था, टेबल बड़ी थी इस वजह से। बट ये लोग नहीं माने, उन लोगों ने जिद करी और उन रेस्टोरेंट वालों ने हमसे रिक्वेस्ट करा कि हम फटाफट आपके सारी डेकोरेशन शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड। और यहाँ देखिए भैया भी आ गए थे और दीदी भी आ गई थी बाद में, बच्चे वगैरह हमारे साथ आए थे, बाकी वो लोग बाद में आए थे। और देखिए दूसरी साइड हमारी डेकोरेशन उन्होंने लगा दी थी और उन्होंने सॉरी भी बोला था। उन्होंने बोला था आपको कॉम्प्लीमेंट्री हम अपनी तरफ से कुछ और भी देंगे, बट हमने मना कर दिया था क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना स्नैक्स वगैरह ले रखा था, तो हम ज़्यादा वेस्ट करना चाहते नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने नहीं करा। देखो पिज़्ज़ा था, नॉन वेज था, सब था। और ये देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है और यहाँ पर रीशु एक्साइटेड भी है, शॉक भी है, दोनों का मिक्स है। और इतने में कुहू ने उसने फूंक मार दी थी क्योंकि रीशु को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। और हमारे घर में ना एक्चुअली एक परंपरा है कि केक कटते वक्त हमेशा कुछ ना कुछ होता है। केक कटता है और बच्चे एकदम से झपट्टा मारने लग जाते हैं हर चीज़ में। किस किस के घर में ऐसा होता है? जिनके घर में जॉइंट फैमिली होगी उनके घर में ज़रूर ऐसा होता होगा, क्योंकि केक में इतनी सारी चीज़ें लगी हुई थी, कोई कुछ बोल रहा था। और देखो यहाँ रीशु दादी को केक खिला रहा है एंड देन उसने खुद ही केक खाया। देखा आप लोगों ने कितना अच्छा डांस कर रहा है और इसने खूब एंजॉय करा, जैसे बच्चे होते हैं ना रोते हैं वगैरह। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।